हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर चेकअप क्वेश्चन नंबर 2 राइट डाउन द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीरीज आफ्टर आइडेंटिफाइंग द पैटर्न ऑफ ईच सीरीज। मतलब यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं ऐसे फ्रैक्शंस में, हमें इनके बीच क्या पैटर्न है ये फाइंड आउट करना है और फिर नेक्स्ट 3 उसको वही ऑर्डर में फिलअप करना है। तो पहले देखते हैं क्या पैटर्न है बच्चों। 3 5s are 15, 15 plus 2, 17 by 3. 3 5s are 15, 15 plus 1, 16 by 3. अब इसके लिए अभी हम रुकते हैं, इधर चलते हैं। 3 4s are 12, 12 plus 2, 14 by 3. 3 4s are 12, 12 plus 1, 13 by 3. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर बना लिया। यहां देखिए बच्चों, ये डिसेंड हो रहा है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर एक नंबर से डिक्रीज हो रहा है। 17 माइनस 1 16 और फिर 14 माइनस 1 13। मतलब 16 माइनस 1 इधर 15 ही आया होगा, लेकिन यहाँ तो 5 है। वो कैसे आया बच्चों? 15 और नीचे 3। अगर हम 3 को 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 3 1s are 3, 3 5s are 15। ये 5 ही इधर लिखा हुआ है। मतलब पैटर्न क्या है बच्चों कि डिनोमिनेटर सेम रहेगा और न्यूमरेटर एक एक करते कम होते जाएगा। इट विल डिक्रीज बाय 1। दैट मीन्स आवर नेक्स्ट नंबर विल बी 12 by 3, देन 11 by 3, देन 1 डिक्रीज 10 by 3। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे इधर। क्यों? क्योंकि दे हैव कन्वर्टेड इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो वेर एवर पॉसिबल हमें भी वो कन्वर्ट करना होगा। सो 3 1s are 3, 3 4s are 12। मतलब यहां आएगा नेक्स्ट स्टेप 4। ये राइट है, लेकिन ये और सही तरीका है। अब 11 by 3 आके इम्प्रॉपर है, तो इसे मिक्स्ड में लाना होगा। तो अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे, 3 3s are 9 by 2, सो हमें आंसर मिलेगा 3 2 by 3 कोशेंट, रिमाइंडर, फिर डिनोमिनेटर। ऐसे ही 10 by 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 1 by 3। सो दिस इज द पैटर्न फॉर दिस सीरीज। नेक्स्ट सम 5 2 and a half, 1 1 by 4, 5 by 8, 5 by 16। मतलब इधर क्या कर रहे हैं बच्चों? 5 को अगर हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो मैं इम्प्रॉपर लिख देती हूँ। 5 2 2s are 4, 4 plus 1 5 by 2, 4 1s are 4 plus 1 5 by 4, 5 by 8, 5 by 16 एंड सो ऑन। मतलब अभी हमें नेक्स्ट भरना है। तो अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, राइट? तो न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा है। ओनली इफ यू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विथ 2, देन यू गेट दिस पैटर्न। 1 2s are 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। बस यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। बट बिकॉज हियर न्यूमरेटर is less than denominator, that means this is a proper fraction. So proper fraction को हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर improper बनेगा तो हम इसे mixed में लिखेंगे। Then what will be our next pattern? Continue the same pattern. 5 in the numerator and in the denominator multiply by 2. 1 2s are, 2 2s are, 4 2s are, 8 2s are. So next number will be 16 2s are. Next number will be 32 2s are. Next number will be 64 2s are. That's what we have to write here. 5 by 32, 5 by 32, 5 by 64 and 5 by 128. So this is your answer for the next. Let us go to the next sum children. Now this is also mixed fraction. तो इसे भी हम पहले क्या करेंगे बच्चों? Yes, we will convert into improper. 6 4s are 24, 24 plus 1। अब आप बोलते चलिए बच्चों। वेरी गुड। करेक्ट। 3 4s are 12, 12 plus 2, 14 by 3। सो अभी अगर देखेंगे तो इधर ऊपर तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है और नीचे भी कभी 6 है, कभी 3 है, कभी 2 है।
राइट। तो ये भी बरोबर पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम ऐसे सम्स में क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। मतलब हम कोशिश करेंगे, ये तो एक नंबर नहीं बन सकता है, लेकिन ये सब हम 6 बना सकते हैं। जैसे जब डिनोमिनेटर्स अनलाइक होता है तो हम लोग करते हैं ना बच्चों, एलसीएम निकाल के सेम बना देते हैं। हम ऐसे बनाने की कोशिश करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसको 6, ये क्या 3 6 बन सकता है? हाँ, 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन सकता है। लेकिन क्या हम सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं। जब भी हम कोई नंबर नीचे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। सो ये 25/6 ऐसे ही रहेगा। अब हमें इसे 6 बनाया है तो ऊपर भी हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2 को हम कैसे 6 बनाएंगे? 2 को 3 से, तो ऊपर भी 3 से, तो 6 9 3 27। अब फिर से 3 को 6 बनाना है तो नीचे और ऊपर 2 से। अब देखिए बच्चों, पैटर्न बन रहा है, 6 रहता है और ऊपर एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, +1। तो नेक्स्ट नंबर, ये दोनों को प्लस करो तो 27 +1, तो मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा बच्चों? ये 3 नंबर अभी आप इजीली बता सकते हैं। 29/6, वेरी गुड, 30/6, 31/6। अब जहां जहां हम मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं उसे बनाएंगे। अगर हम 29 को 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 6 4s are 24, 25 26 27 28 29, 5 4 5/6। होप मेरा आंसर करेक्ट है बच्चों। ओके, 4 5/6। नेक्स्ट बनेगा 6 1s are 6, 6 5s are 30, फिर 6 5s are 30, फिर 1 रिमाइंडर बाय 6। सो ये आप ऐसे लॉन्ग डिवीजन कर लीजिए, आपको आ जाएगा ऐसे कोशेंट, रिमाइंडर और ये नंबर, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट सम है 36 9 2 1/4 9/16 9/64। तो अब देखिए बच्चों, ये हमें पता है अगर 9 टेबल्स है तो 9 4s are 36, बरोबर। 9 4s अगर इधर इंटू करे तो 4 आएगा, लेकिन हमें तो ऐसे जाना है। अगर इधर मल्टीप्लाई किया है तो इधर डिवीजन, सो दैट मीन्स 36 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 9, बरोबर। 36 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 9। अब हमें ये पैटर्न देखना है, क्या 9 डिवाइडेड बाय 4 2 1/4 आ रहा है? लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे हम वापस से लिख लेते हैं। 36 9 4 2s are 8, 8 + 1 9/4, फिर 9/16 और 9/64, ठीक है। तो अगर हम इसको 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 9। अब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9/4, राइट। और ये बन रहा है 4 स्क्वायर, 9/4 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या मतलब यहाँ भी वही पैटर्न है, 9/4 को डिवीजन बाय 4, मतलब क्या हम बोल सकते हैं, डिवीजन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं? हाँ, 1/4। सो 9 1s are 9, 4 4s are 16, मतलब पैटर्न बन रहा है। क्या कर रहे हैं? गिवन नंबर से 4 को डिवाइड कर रहे हैं। अब 9/16 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 4/1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बना देंगे रेसिप्रोकल 1/4। तो 9 1s are 9, 16 4s are 64, पैटर्न बन रहा है। तो बस मतलब यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। 9/64 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमें मिलेगा मल्टीप्लाई बाय 1/4। सो ये इसका आंसर 9 1s are 9 बाई 4 4s are 16, 4 6 are 24 + 1 25। अब इसे भी यही करना है, 9/256 डिवाइड बाय 4, मतलब 9/256 इंटू 1/4। और बच्चों देखो ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 1s are 9 बाई 1024, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर। फिर 9 by 1024 divided by 4, which is equal to, डिविजन अगर मल्टीप्लिकेशन बन जाए तो नेक्स्ट नंबर बन जाता है रेसिप्रोकल। 9 1s are 9, 1024 बनेगा 6904, 4096।
तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सम। अब यहां देखिए सीधा हमें मालूम पड़ रहा है कि कहीं भी क्या बोल रहे हैं, न्यूमरेटर चेंज नहीं हो रहा है, डिनोमिनेटर सिर्फ चेंज हो रहा है, बरोबर। और 3 वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब इधर सब जगह 3 आएगा, राइट। लेकिन यहाँ 32 जो हो रहा है वो 16 बन गया है, मतलब 32 का आधा है 16, बरोबर। अब 16 का आधा है 8 और 8 का आधा है 4, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड किया गया है, न्यूमरेटर को नहीं किया है। लेकिन हम सिर्फ डिनोमिनेटर तो नहीं लिख सकते ना, मतलब क्या हम अगर सेम है नंबर तो क्या हम 1 लिख सकते हैं? देख सोचिए बच्चों, हाँ, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 1 तो 3 ही है। मतलब अगर हम ये पैटर्न फॉलो करें डिवाइडेड बाय हाफ, तो हमें नेक्स्ट आंसर मिल सकता है। 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3 एंड 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8, राइट। तो अगर ये देखिए बच्चों, ऐसे भी आप कर सकते हो, डिवीजन बन गया मल्टीप्लिकेशन, तो 1/2 क्या बन जाएगा? 2/1। अब यहाँ एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2, 2 8s are 16, so 3 1s are 3, 8 1s are 8, you are getting the next number। अब वैसे ही इसको अगर 1/2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 3/8 multiply by reciprocal of the next number, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 3 1s are 3, 4 1s are 4. So this pattern we will follow. So now if I divide 3/4 with half, then my answer for next number will be 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3/2. So my next number is 3/2. Then again dividing 3/2 by half, which will give me 3/2 multiplied by 2/1. 2 2 cancels, so 3 1s are 3, 1 1s are 1. So we don't show 1 in the denominator, so 3 1s are 3. Then 3 divided by half, which is 3 multiplied by reciprocal 2/1, 3 2s are 6. So this is our pattern. Last sum बच्चों, हाँ, अभी ये आके मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसे हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। 3 8s are 54, 54 plus 2 56/3, ये 18 को अभी रखते हैं इधर। 3 17s are 51, 51 plus 1 52/3, देन ऐसे ही ये 50/3। अब यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट थिंग? अब देखिए बच्चों, 52 और 50 में कितना डिफरेंस है? 2 का, और ये डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, तो अब अभी के लिए मैं यहाँ 3 लिखती हूँ। अब अगर 2 से डिफरेंस है तो क्या मैं 56 को 54 लिख के देख सकती हूँ? लिख के देखते हैं, क्योंकि 2 कम है। लेकिन यहाँ तो 18 आ रहा है, तो क्या 54 को 3 से डिवाइड करने पर 18 आता है? देख लेते हैं। हाँ, 3 8s are 24 आ गया 18, मतलब 3 को 54 से इन्होंने लोएस्ट टर्म में लेके आए हैं, ठीक है, इसीलिए ये 18 बन रहा है। मतलब पैटर्न क्या बना बच्चों? डिनोमिनेटर सेम, एवरीवेयर 3 3 3, and numerator is getting reduced by 2. 56 minus 2 54, 54 minus 2 52, 52 minus 2 50, so 50 minus 2 48, 48 minus 2 46, and 46 minus 2 44, राइट। ये है पैटर्न। लेकिन बच्चों ये हमें ऐसे नहीं लिखना है, मुझे ये इधर लिखना चाहिए था। अब इसे हमें कैंसिल करना है, क्योंकि 3 48 में तो जाता है, 48 में कितनी बार जाता है? 3 16 टाइम्स, देख लीजिए, 3 1s are 3, 3 6s are 18, तो 3 16 टाइम्स जाता है। सो इसका फाइनल आंसर आएगा आपको 16। फिर इसे अगर हम लॉन्ग डिविजन करेंगे, 46 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3, 16, 3 5s are 15, 1 रिमाइंडर, सो 15 कोशेंट 1 रिमाइंडर 3, तो इसे हम लिखेंगे 15 1/3। और ऐसे ही इसका आंसर आएगा 3, देख लेते हैं बच्चों, 3 1s are 3, 14, 3 4s are 12, 2 रिमाइंडर 14 2/3, so this final answer is 14 2/3। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3rd की 4th भी ऐसा ही है, आप ट्राई कीजिए बच्चों खुद से। अगर नहीं आया तो आप कभी भी ये वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बाय, थैंक यू। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए बच्चों और कमेंट कीजिए।